हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी का इंडियन डिफेंस नॉलेज में। इंडिया ने श्रीलंका को फिर से बचा लिया है 500 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट लोन देकर। बट अब हो क्या रहा है कि इंडिया बार बार श्रीलंका को बचा रहा है, जो अब हल्का सा डेंजरस मालूम हो रहा है। यहाँ 2019 में पीएम मोदी ने 450 मिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट लोन दिया था ताकि श्रीलंका अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके। फिर 2020 में 100 मिलियन डॉलर सोलर प्रोजेक्ट के लिए दिए। उसके बाद आरबीआई ने वापस से 900 मिलियन डॉलर की फैसिलिटी दी श्रीलंका को, जिससे वो अपने छोटे मोटे खर्च कर सके और अपने देश को चला सके। मगर श्रीलंका अभी भी चाह रहा है कि इंडिया उसे और 1 बिलियन डॉलर्स का लोन दे दे। श्रीलंका के लिए ये एक नाजुक साल है। ये या तो इस साल आर हो जाएंगे या तो पार हो जाएंगे। पूरे देश में मैसिव पावर कट्स होने वाले हैं, क्योंकि अब इनके पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि ये फॉसिल फ्यूल खरीद के एनर्जी जनरेट कर सके। और तो और इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी नहीं है जिससे ये चाइना को पेमेंट कर सके। चाइना ने जो ऊटपटांग डेवलपमेंट की है इनके देश में, ये फॉसिल फ्यूल का पैसा अब यूज़ करेंगे अपना कर्ज चुकाने में। इसीलिए इंडिया इमरजेंसी में इन्हें पैसा दे रहा है। श्रीलंका को अपने बॉन्ड्स की अगली पेमेंट करनी है जुलाई के महीने में। ये वही बॉन्ड्स हैं जो 2012 में इन्होंने उठाए। आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब है कि इतने साल के बाद भी इनके पास पैसे नहीं हुए हैं बॉन्ड्स पे करने के लिए। और इसके ऊपर इन्होंने चाइना को भी पेमेंट करनी है। तो अभी जब चाइना के विदेश मंत्री श्रीलंका आए थे तो खुद श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ने उनसे उम्मीद की गुहार लगाई थी कि आप प्लीज़ 2022 में जो पेमेंट लेनी है वो आप कुछ समय के लिए छोड़ दें और उसके बाद हम आपको सारी पेमेंट धीरे धीरे करेंगे। मगर चाइना का गेम यहाँ इतना गंदा है कि क्या बताएं। चाइना ने क्या किया, ना इस गुहार के लिए हाँ की, ना इस गुहार के लिए ना की। चाइना का गेम बहुत ही सिंपल है। ये चाहते हैं कि जैसे तैसे करके श्रीलंका इनके डेट ट्रैप में फंसते जाए, ताकि ये इनकी ज़मीन बार बार 99 साल के लिए लीज पर लेते जाए और श्रीलंका धीरे धीरे घुटने टेक के अपने शहर, पोर्ट, एयरपोर्ट, मॉल सब इन्हें लीज पर देते जाए। इंडिया के लिए रिस्क यहाँ पर यह है कि वो हमसे लोन लेकर पुराने लोन्स की किस्त चुका रहे हैं। इनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम सब खत्म हो गया है और भगवान जाने वो कब वापस आएगा, क्योंकि कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसके चलते इनकी टूरिज्म इंडस्ट्रीज बार बार ठप होते जा रही है। इनके पास अब वापस से बॉन्ड्स फ्लोट करने का ऑप्शन भी नहीं बचा, क्योंकि बहुत साल पहले श्रीलंकन बॉन्ड्स की मार्केट में बहुत इज्जत हुआ करती थी और इनकी रैंकिंग बहुत हाई थी। मगर कोविड हिट करने के बाद जिस तरह से इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री चरमरा गई है, इनके बॉन्ड्स की रैंकिंग भी गिरते अब CCC हो गई है और इनको लोन देना खतरे से एकदम भी खाली नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं या जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक फोरम्स हैं, वो सब श्रीलंका को थोड़ी तिरछी नज़र से देखते हैं, क्योंकि श्रीलंका को अगर कोई भी कंट्री लोन दे रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है यहाँ पे। इसीलिए ये है बहुत ही रिस्की कंडीशन इंडिया के लिए, क्योंकि जब श्रीलंका लोन्स पे नहीं कर पाएगा तो इंडिया लोन्स की पेमेंट डेट ही बढ़ा सकता है आगे, क्योंकि इंडिया चाहता नहीं है कि श्रीलंकन इकोनॉमी अफलोट रहे 2022 तक, ताकि उसके बाद धीरे धीरे टूरिज्म की मदद से सारी किस्तें श्रीलंका वापस करे। क्योंकि श्रीलंका के एयरपोर्ट या पोर्ट को लीज पर लेकर भी इंडिया को कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि श्रीलंका चाइना के इतने पास तो है नहीं कि चलो एक पल को इंडिया वहाँ पे कुछ मिलिट्री बेस ही क्यों ना सही वैसा ही कुछ बना लें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।